हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस 9RT के 3 पॉपुलर केसेस के बारे में। फर्स्ट केस है सैंडस्टोन केस, दूसरा है क्वांटम वेलोसिटी केस और थर्ड है लिक्विड एयर केस जो कि स्पीगन की तरफ से है। और इस वीडियो में हम सैंडस्टोन केस के लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि आपको सैंडस्टोन केस किसी भी वन प्लस 9RT को छोड़ के किसी भी वन प्लस डिवाइस के लिए ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 केसेस अवेलेबल है। पहले हम बात करते हैं, ये है वन प्लस का ऑफिशियल केस। इसका नाम है सैंडस्टोन केस। ये ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल स्टोर से हमने ऑर्डर किया था। ये है क्वांटम वेलोसिटी केस, ये भी हमने वन प्लस स्टोर से ही ऑर्डर किया। और ये है स्पीगन का लिक्विड एयर केस जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया अराउंड 780 रुपीज़ का। तो ये केस अभी परचेज़ करने का क्या रीज़न रहा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं सैंडस्टोन केस की। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके काफ़ी बुरा हाल हो चुका है। ये देखिए, इसका जो ऊपर से स्किन है वो पील ऑफ हो गई है काफ़ी जगहों पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं फोकस करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं बहुत जगहों पे इसको जो स्किन है वो पील ऑफ हो गई है। आपको हो सकता है कैमरे में हर जगह नहीं दिखे, लेकिन ये छोटे छोटे जगहें, बहुत सारी जगहों पे ये हो चुका है। और ये केस कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, इसको लगभग 2 से 3 महीने ही हो चुके हैं इस केस को मुझे यूज़ करते हुए। और इससे पहले भी मेरे पास एक वन प्लस 9RT का सैंडस्टोन केस था। और इस केस को ख़रीदने का रीज़न ये था कि वो पुराना वाला केस टूट गया था, यहाँ साइडों से उसमें क्रैक आ गए थे। और ये केस अराउंड 300 रुपीज़ के अवेलेबल हो गए थे वन प्लस के ऑफिशियल स्टोर पे। तो तभी मैंने ये केस और ये केस, 2 केस मैंने परचेज़ किए अराउंड 300 ईच। और अब आप देख सकते हैं कि ये केस 3 महीनों में ही इसका क्या हाल हो चुका है। और जबकि मैंने कुछ ज़्यादा रफ़ यूज़ नहीं किया, नॉर्मल वियर एंड टेयर जो होता है, आप अगर आप इसे टेबल पे रखते हैं या अपने पॉकेट से निकालते और वापस रखते हैं, ये उसी से वियर एंड टेयर हो गया है। कोई ज़्यादा इसे मतलब गंदी सरफेसेस पे नहीं रखा गया। नॉर्मल टेबल या जो भी हम नॉर्मल सिनेरियोस में यूज़ करते हैं, तो वैसे ही यूज़ किया है। ये जो क्वांटम वेलोसिटी केस है, ये भी अराउंड सेम टाइम पे मैंने ख़रीदा है, लेकिन इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो इसकी कंडीशन अभी बिल्कुल न्यू है। और इसका लुक सबसे बेस्ट है इन तीनों में से। बट इसे कम यूज़ करने का रीज़न ये रहा कि ये थोड़ा स्लिपरी है, तो इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रिप नहीं बन पाती आपको, तो इसलिए मैं इसे कभी कभी ही यूज़ करता हूँ। और जैसे ही मेरा ये केस ख़राब हो गया, तो मैंने स्पीकन का ये लिक्विड एयर केस ऑर्डर किया। इसका रीज़न 2 थे, क्योंकि एक तो ये इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है और ये केस मैंने काफ़ी पहले भी यूज़ किए हैं। और दूसरा ये रीज़न ये था कि अभी ये डिस्काउंट में चल रहा था, और यूजुअली ये 1000 के अराउंड आपको मिलता है, तो इस टाइम पे ये 780 रुपीज़ का मुझे मिल गया, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ कर दिया। और जो ये केस है, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि ये मेरा दूसरा केस है सेम सैंडस्टोन वाला, जो मैंने वन प्लस 9RT के लिए यूज़ किया। पहले केस में यहाँ प्रॉब्लम थी, और इसमें आपको साइड से या पूरे बैक सरफेस पे आपको चिपिंग मिल जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप अगर कभी भी वन प्लस का कोई भी डिवाइस लेते हैं, तो आप सैंडस्टोन केस ना ख़रीदें। और स्पेशली अगर आपको 700-800 रुपये का मिल रहा है, तो आप तब तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ आप बिल्कुल ना ख़रीदें। अगर आपको 200-300 रुपये का डिस्काउंट पे मिलता है, तो आप ट्राई करने के लिए इसे ख़रीद सकते हैं। बट अगर आप ड्यूरेबल केस चाहते हैं और जो आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म चले, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा स्पीकर लिक्विड एयर केस यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी आप क्वालिटी जो है ऑलमोस्ट सेम है, बट जो ड्यूरेबिलिटी है वो इसकी काफ़ी बेटर है, इवन जो वन प्लस का ऑफिशियल केस है। तो अगर आप भी इन तीनों में से कोई भी केस यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन पे लिखें। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं इन तीनों केस के रिगार्डिंग, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।